हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो अतीत के पत्र ये लेसन पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। उत्सव हमने देखा कि विनोबा भावे ने गांधी जी को क्या पत्र लिखा है, उनके बारे में वो सब बता रहे हैं। तो उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी उन्होंने चर्चा की। उसमें मैंने वही हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। उन्होंने क्या हिंदी का प्रचार करने का विचार रखा और मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। उनको श्रद्धा है, विश्वास है कि वो संस्था है वो उनका काम जरूर करेगी। अपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अभी वो बोलते हैं कि अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी मैंने क्या ऊपर ही आपको पहले ही बता दिया है आचरण कैसा रहा। मतलब भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना। लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। तो उन्होंने मतलब संग्रह नहीं किया है कि लकड़ी की जो थाली है, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और जो बुक्स है, इतना ही उनका परिग्रह रखा है। बड़ी कोट टोपी वगैरह न पहनने का उन्होंने व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करखे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। अभी वो बोलते हैं कि करखा का मतलब कपड़ा बुनने का एक यंत्र है। तो करखे पर बुना कपड़ा मतलब यंत्र पे बुनने वाला जो यंत्र है, कपड़ा बुनने का यंत्र है, वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। सत्य, अहिंसा, और ब्रह्मचर्य मतलब सन्यासी, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने क्या ठीक ठीक किया है, ऐसा उनका विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। देखो अभी अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में क्या एक ही विचार आता है। क्या आता है कि ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा।
या मैं पूर्ण श्रद्धा या विश्वास से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। वो क्या, जो भाकरी, जो रोटी बनाते हैं ज्वारी की बोलते हैं, हाँ, वो क्या खुद बनाते थे। मैंने इसका भी प्रयत्न किया, पर प्रवास में यह संभव न हो सका। उन्होंने उसका भी प्रयत्न किया, लेकिन प्रवास, वो ट्रैवलिंग में उनको पॉसिबल नहीं हुआ। सत्याग्रह का या दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। वो अभी गांधी जी को बोल रहे कि सत्याग्रह का या दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा हो तो मैं क्या तुरंत ही पहुंच जाऊंगा, ऐसे वो विनोबा भावे पत्र में गांधी जी को कहते हैं। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए थे तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा भावे का आपको पितृतुल्य, मतलब वो पिता जैसे ही अपने गांधी जी को मानते थे, तो आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया। भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। देखो, यह पत्र गोरख के मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मतलब कौन, गांधी जी के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं। थैंक यू।